तो एक बार फिर से 11 साल के बाद से ट्रॉलेस ने अटैक कर दिया है रोमन रेंज के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने 2014 में किया था। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं पॉल हेमन और सीएम पंक बैक स्टेज से। यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं पॉल हेमन से, क्या तुम मुझे फेवर करोगे यार? यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं कि हाँ, बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं तुम्हें फेवर करूंगा। उसके बाद रोमन रेंज ये बातें सुन रहे होते हैं, अपने एसयूवी से निकलते हैं। रोमन रेंज रोड के रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर उनके पीछे पॉल हेमन भी थे और यहाँ पर क्राउड को बोलते हैं एक्नॉलेज मी, यानी कि सारे के सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करो। उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं कि एक्नॉलेज मी माय ट्राइबल चीफ। उसके बाद यहाँ पर वो कुछ भी बात नहीं करते पॉल हेमन से, ना उनसे माइक लेते हैं ना कुछ और। उसके बाद वहां पर आते हैं सेट फ्रीकिंग रॉलेंस। सेट रॉलेंस आने के बाद तहलका और भौकाल मच जाता है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि देख भाई, तू पॉल हेमन को ऐसा मत कर, पॉल हेमन मेरा बच्चा है। और देन उसके बाद बोलते हैं कि अगर इस मैच के अंदर मैं जीत गया, सीएम पंक जीत गया या फिर रोमन रेंज जीत गया, तो ये फ्यूचर डिसाइड करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई का। लेकिन मुझे पता है कि तू साल में 2 बार आता है, तो तू तो फ्यूचर नहीं होने वाला। सीएम पंक 10 साल में 1 बार आता है, तो वो भी फ्यूचर डिसाइड नहीं होने वाला। बल्कि मैं हर रोज मंडे नाइट रॉ के अंदर आता हूँ, तहलका और भौकाल मचाता हूँ, हर रोज फाइट करता हूँ और इस बार मैं जीतूंगा और मैं फ्यूचर हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई का। उसके बाद मेरे पास आ जाएंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसके बाद रिंग साइड के कॉर्नर पे ऊपर पॉल हेमन मुझे एक्नॉलेज करेगा और वो मेरा गाय बनेगा और मैं एडवोकेट बनूंगा। किसका? पॉल हेमन का, यानी कि मैं क्लाइंट बनूंगा पॉल हेमन का। उसके बाद रोमन रेंज को आ जाता है गुस्सा, वो क्लोथ लाइन लगा देते हैं, स्टील स्पोर्ट के ऊपर पटक देते हैं यहाँ पर सेट फ्रीकिंग रॉलिंस को। और यहाँ पर काइंड ऑफ खुश हो जाते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन बोलते हैं कि माय ट्राइबल चीफ, तुमने उसको मार दिया। उसके बाद पॉल हेमन को भी ढक्कल के देते हैं रोमन रेंज। उसके बाद आते हैं सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच हमको फाइट देखने को मिलती है। फाइट के दौरान साइड कर लेते हैं सीएम पंक रोमन रेंज को। वहां पर वो पॉल हेमन के पास जाते हैं, तुम ठीक वगैरह हो, तुम्हारी हड्डी वगैरह ठीक है। उसके बाद वहां पर आउट ऑफ नोवेयर स्पीयर आता है पॉल हेमन के गाय सीएम पंक के ऊपर और यहाँ पर मारने लग जाते हैं रोमन रेंज एक बार फिर से सीएम पंक को बुरी तरीके से। लेकिन पीछे से आके सेट फ्रीकिंग रॉलेंस 11 साल की हिस्ट्री को एक बार फिर से क्रिएट कर देते हैं। चेयर शॉट से हिट कर देते हैं रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज वहां पर धराशायी होते हैं। उसके बाद रोमन रेंज के ऊपर स्टॉप लगा देते हैं। देन उसके बाद आता है सीएम पंक के ऊपर कर्ड स्टॉप। उसके बाद पूरी तरीके से ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पॉल हेमन चारों खाने चित हो जाते हैं। पॉल हेमन को वहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और यहाँ पर पॉल हेमन के ऊपर ही नजरें कड़ी हुई थी सेट रॉलिंस की कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो, तुम मुझे रिंग साइड के ऊपर आओ, तुम मुझे फेवर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इन दोनों भी बंदों को चकना चूर कर दूंगा। ऐसा खुद यहाँ पर सेट रॉलिंस तो नहीं कहते, लेकिन उनके आंखों में मैं पढ़ पा रहा था। दोस्तों, तो ये थी मंडे नाइट रॉ का रिव्यू वीडियो। उसके बाद आएगा फुल मंडे नाइट रॉ का वीडियो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। अगर आप भी रोमन रेंज के फैन तो सर लोग सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यही तक थी।